हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, थंडर ड्रैगन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करके एंसेस्टर किन के साथ साथ पूरी किन फैमिली को ही उड़ा दिया था। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एंसेस्टर किन को बचाने के लिए यंग फैमिली के एंसेस्टर आ चुके थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ एंसेस्टर यंग को अपने सामने देखकर एंसेस्टर ज़ूजी के साथ साथ सुंदर और मिजुन को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो तीनों ही जल्दी से वहाँ पे एंसेस्टर यंग के सामने अपना साथ झुकाते हुए उन्हें वहाँ पे ग्रीट करने लगी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेचारे स्वॉर्ड मास्टर केला तो वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है क्या यंग फैमिली के फर्स्ट एंसेस्टर गॉड अभी तक भी जिंदा है। लेकिन जहाँ एक तरफ स्वॉर्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था तो वही दूसरी तरफ उसके एंसेस्टर वहाँ पे एंसेस्टर यंग को ग्रीट करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अगर एंसेस्टर यंग को यहाँ पे आने में थोड़ी और देर हो जाती तो अब तक थंडर ड्रैगन पूरी किन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर चुका होता। वहीं एंसेस्टर किन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर यंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं किन मेरे भाई कैसे हो तुमसे मिले हुए तो काफी समय गुजर गया। वहीं उन दोनों को वहाँ पे इस तरह से बात करते हुए देख कर लिनफेंग वहाँ पे खुद से ही कहता है, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। लिनफेंग की ये बात जो कि पीछे खड़ी हुई ज़ूजी भी वहाँ पे सुन रही थी। वो वहाँ पे लिनफेंग के पास आते हुए उसे बताती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि कभी ये दोनों ही हमारे इस रियलम के इमॉर्टल वॉरियर्स हुआ करते थे जिन्होंने मिलकर हमारे इस छोटे से रियलम को बचाने के लिए दुश्मनों के साथ फाइट की थी। ज़ूजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे कहता है ओ तो ऐसी बात है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंसेस्टर यंग वहाँ पे थंडर ड्रैगन से बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करते हुए कहते हैं कि इन लोगों से यहाँ पे जो कोई भी गलती हुई है मैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। और ये कहकर एंसेस्टर यंग वहाँ पे थंडर ड्रैगन को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ सीनियर आप हमारी बात मानते हुए हमारे ऊपर थोड़ा रहम दिखाएंगे। एंसेस्टर यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि तुम कैसे भरपाई करना चाहते हो। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर यंग उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि मैं कंपनसेशन के तौर पर आपको अपने ट्रू रियलम के अंदर ले जाना चाहता हूँ। एंसेस्टर यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे इसके लिए मान जाते हैं। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर यंग ने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए एक बार फिर से अपने पास का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे टेलीपोर्टेशन पोर्टल बना लिया था जो कि ट्रू रियलम में जाने का रास्ता था। और उसी पोर्टल से होते हुए हम देखते हैं कि एंसेस्टर यंग थंडर ड्रैगन को लेकर अपने ट्रू रियलम के अंदर चले गए थे, जिन्हें वहाँ पे इस तरह से जाते हुए देखकर यंग मास्टर किन वहाँ पे चौंकते हुए कहता है ये थंडर ड्रैगन तो आउटसाइड रियलम का था, लेकिन उसके बावजूद भी एंसेस्टर यंग उसे यहाँ पे सीनियर सीनियर कहकर क्यों बुला रहे थे। क्या वो थंडर ड्रैगन वाकई इतना ज्यादा खतरनाक है? एंसेस्टर यंग भी उसका मुकाबला करने से डर रहे हैं। यंग मास्टर किन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसका साथी वहाँ पे उससे कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपने अभी अभी उस थंडर ड्रैगन के पास को नहीं देखा था? अगर एंसेस्टर यंग यहाँ पे सही समय पे नहीं आते तो अब तक शायद हमारी ये किन फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। अपने साथी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यंग मास्टर किन को भी वहाँ पे थोड़ी देर पहले के सीन याद आने लगे थे, जिन्हें याद करके वो वहाँ पे थोड़ा घबरा गया था। वहीं दूसरी तरफ हमें ट्रू रियलम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एंसेस्टर यंग थंडर ड्रैगन को लेकर वहाँ पे पहुंच चुके थे। जहाँ आते साथ ही हम देखते हैं कि एंसेस्टर यंग वहाँ पे थंडर ड्रैगन को ग्रीट करते हुए कहते हैं, सीनियर हमारे इस ट्रू रियलम के साथ साथ हमारे छोटी सी दुनिया में भी काफी सारे ट्रेस मौजूद है और अगर आप चाहें तो आप उन सारे ट्रेस का इस्तेमाल अपनी कल्टीवेशन के लिए कर सकते हैं। ऊपर से यहाँ पे मुझसे जितना ज्यादा हो सकेगा मैं भी आपकी कल्टीवेशन में मदद करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे एंसेस्टर यंग की ये सारी बातें सुनकर थोड़ा गुस्से से कहते हैं, वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ट्रू बॉडी यहाँ पे मौजूद है। जिस पे एंसेस्टर यंग वहाँ पे एक बार फिर से थंडर ड्रैगन को ग्रीट करके जवाब देते हुए बताता है कि मेरी ट्रू बॉडी यही हेवनली पैलेस के अंदर मौजूद है। अब एंसेस्टर यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन को वहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि ये यहाँ पे उसे फंसाने के लिए लाया है, इसलिए अचानक ही थंडर ड्रैगन वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जो देखकर एंसेस्टर यंग जल्दी से वहाँ पे थंडर ड्रैगन को शांत करवाते हुए कहता है, प्लीज सीनियर शांत हो जाइए, मेरा आपको यहाँ पे लाने का कोई भी गलत टेंशन नहीं था और भले ही मेरी ट्रू बॉडी यहाँ पे है लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे हेल्पलेस ही हूँ, क्योंकि हम लोगों को जबरदस्ती यहाँ पे उस हेवनली पैलेस की रक्षा करने के लिए रखा गया है। जब तक उस हेवनली पैलेस की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म नहीं हो जाती मुझे यहीं पे रहकर उसकी रक्षा करनी होगी। और ऊपर से अब हमारी स्मॉल वर्ल्ड के ऊपर भी चारों तरफ से डार्क क्लैन का खतरा मंडरा रहा है, वो लोग कभी भी हमारी स्मॉल वर्ल्ड के ऊपर अटैक करके उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप हमारे स्मॉल वर्ल्ड के गार्डियन बन जाइए, उसके बाद आप और आपका वो सक्सेसर दोनों ही हमारे स्मॉल वर्ल्ड के सभी ट्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए हमारे स्मॉल वर्ल्ड के फॉरबिडन लैंड में भी जा सकते हैं। एंसेस्टर यंग की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन भी अब वहाँ पे थोड़ा शांत हो चुके थे, लेकिन अचानक ही वो वहाँ पे कोल टून में एंसेस्टर यंग से कहते हैं कि वो सब तो ठीक है लेकिन इस सबसे पहले मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। अब थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर यंग के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें स्मॉल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिनफेंग के साथ साथ बाकी सभी भी वहाँ पे उन दोनों का ही वेट कर रहे थे और उन सभी लोगों को वहाँ पे ज्यादा देर उनका इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो लोग दोबारा वहाँ पे उसी टेलीपोर्टेशन पोर्टल से होते हुए वहाँ पे पहुंच चुके थे। एंसेस्टर यंग को वहाँ पे बाहर आते हुए देखकर एंसेस्टर किन जल्दी से वहाँ पे एंसेस्टर यंग के पास चला गया था, जहाँ जाकर वो एंसेस्टर यंग को ग्रीट करता है, क्योंकि उसके अंदर एंसेस्टर यंग से कोई भी सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जो देखकर एंसेस्टर यंग खुद ही उसे वहाँ पे सारी बात बताते हुए कहते हैं कि अब से थंडर ड्रैगन हमारे स्मॉल वर्ल्ड के गार्डियन लॉर्ड है, इसलिए हमारे स्मॉल वर्ल्ड के जितने भी फॉरबिडन लैंड्स हैं उन्हें सीनियर के लिए ओपन करवा दो और इन्हें वहाँ पे जितने भी एलेक्सेस मिलेंगे उनके ऊपर सिर्फ इन्हीं का ही हक होगा। और ये कहकर एंसेस्टर यंग वहाँ पे एंसेस्टर किन से सवाल करते हुए पूछते हैं, मैंने तुमसे पूछे बिना ही सीनियर थंडर ड्रैगन के साथ ये एग्रीमेंट कर दिया, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एंसेस्टर यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर किन जल्दी
जल्दी से वहाँ पे एक बार फिर से उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, नहीं नहीं सीनियर, अगर आपने कोई फैसला लिया है तो वो जरूर हमारे हक में बेहतर ही होगा, इसलिए मुझे आपके किसी भी फैसले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एसेस्टा किन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टा यंग वहाँ पे आगे आते हुए वहाँ पे मौजूद सभी लोगों से कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पे मेरी बातों को अच्छी तरह से सुन लिया होगा। थंडर ड्रैगन अब हमारे गार्डियन लॉर्ड है। अगर यहाँ पे किसी ने भी उनके साथ या उनके सक्सेसर के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो उसे फिर मैं खुद पनिश करूंगा। और ये कहकर एसेस्टा यंग ने अचानक ही वहाँ पे अपना पावरफुल और भी रिलीज कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग खिसकते हुए पीछे होने लगे थे, लिन फेंग को छोड़कर। वहीं एसेस्टा यंग के इस खतरनाक रूप को देखकर वो सभी लोग भी वहाँ पे डरते हुए कहने लगे थे, नहीं नहीं, हम लोग अपने गार्डियन लॉर्ड के खिलाफ कोई भी साजिश नहीं करेंगे। उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टा यंग अचानक ही वहाँ पे एसेस्टा किन को अलविदा कहते हुए वहाँ से गायब हो गए थे, जिनके जाते ही हम देखते हैं कि एसेस्टा किन वहाँ पे गुस्से से स्वॉर्ड मास्टर से कहते हैं, बेवकूफ कहेंगे, तुम्हारी आज एक गलती की वजह से हमारी पूरी किन फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ निकलोगे, जो तुम इतनी ज्यादा हार्ड सिचुएशन में भी ऐसी हरकतें करोगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारा ये स्मॉल वर्ल्ड किन मुसीबतों से गुजर रहा है? पर अब जो तुमने ये सारा रायता फैलाया है, इसे तुम्हें खुद से ही साफ करना होगा। और ये कहकर एसेस्टा किन ने अचानक ही वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। इवन हम देखते हैं कि एसेस्टा किन ने वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर से अपनी एसेस्टा सील भी ले ली थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड मास्टर ने एसेस्टा किन को यहाँ पे समन किया था। जो देखकर यंग मास्टर किन वहाँ पे एसेस्टा किन के पास जाने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि उसके साथी ने उसे वहाँ पे रोक दिया था, और वो उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है कि अभी एसेस्टा किन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, कहीं तुम भी यहाँ पे खामखा उनके गुस्से की चपेट में ही ना आ जाओ, इसलिए अभी हमारे यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। अपने उस साथी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यंग मास्टर किन वहाँ पे अपने उस साथी के साथ अपने ग्रैंडफादर के पीछे ही चला गया था, जो कि एसेस्टा किन के अटैक की वजह से वहाँ से उड़ता हुआ काफी दूर जा गिरा था। जिनके जाते ही हम देखते हैं कि एसेस्टा किन वहाँ पे लिन फेंग के पास आकर उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि अपने लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और मैं उनकी गलती को सुधारने के लिए आपको अपने स्मॉल वर्ल्ड का फर्स्ट इमोर्टल लॉर्ड बनाना चाहता हूँ। एसेस्टा किन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे आसपास खड़े हुए सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि किसी को भी अपने स्मॉल वर्ल्ड का लॉर्ड बनाना कोई आम बात नहीं थी। इवन खुद लिन फेंग भी वहाँ पे चौंकते हुए एसेस्टा किन से कहता है कि भला मैं आपके स्मॉल वर्ल्ड का फर्स्ट इमोर्टल लॉर्ड कैसे बन सकता हूँ, मैं तो यहाँ से बिलोंग भी नहीं करता। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन जो कि अभी तक भी ऊपर आसमान में थे, वो अचानक ही वहाँ पे रोर करते हुए धीरे धीरे नीचे आने लगे थे, और वो सीधे वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए उससे कहते हैं कि मैंने ट्रू रियलम के अंदर यंग शाओ के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जिसके चलते मुझे उनके स्मॉल वर्ल्ड की रक्षा करनी होगी, और अब अगर तुम भी स्मॉल वर्ल्ड के फर्स्ट इमोर्टल लॉर्ड बन जाते हो तो हम लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इस एग्रीमेंट को तोड़ भी सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये एग्रीमेंट तुमसे पूछे बगैर ही किया था। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे थंडर ड्रैगन के मजे लेते हुए कहता है, ओ तो आप पहले से ही इसका फैसला कर चुके थे और अब मेरे सामने यहाँ पे परमिशन लेने का नाटक कर रहे हैं। लिन फेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारा थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे थोड़ा हड़बड़ा गया था। वहीं उन लोगों को वहाँ पे इस तरह से आपस में बात करते हुए देखकर उनसे थोड़ी दूर खड़े हुए गॉड कल्टिवेटर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन, जिससे हमारे एसेस्टा किन भी इतना ज्यादा पोलाइटली बात कर रहे हैं, और इवन वो खुद सामने से इस पर्सन को हमारा फर्स्ट इमोर्टल लॉर्ड बनाने पे तुले हुए हैं, जिसपे उसका दूसरा साथी कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अब मुझे इतना तो पता चल गया है कि ये कोई आम लड़का नहीं है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसेस्टा किन ने वहाँ पे अपनी इमोर्टल सील भी वहाँ पे लिन फेंग को दे दी थी, जिसे लिन फेंग वहाँ पे ले तो लेता है, लेकिन वो उसके लिए मना करते हुए कहता है कि आपने ऑलरेडी कंपनसेशन के तौर पर अपने फॉरबिडन लैंड को एक्सप्लोर करने की हमें इजाजत दी है, वही हमारे लिए बहुत है। और ये कहकर लिन फेंग एसेस्टा किन को उनकी सील वापस करते हुए कहता है, लेकिन मैं आपके स्मॉल वर्ल्ड का फर्स्ट इमोर्टल लॉर्ड नहीं बनना चाहता। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टा किन उन्हें वहाँ पे मनाते हुए कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत कहिए, इवन मैं तो आपको अपनी किन फैमिली का भी लॉर्ड बनाना चाहता हूँ। अगर आप हमारी किन फैमिली के लॉर्ड बन जाते हैं तो आप हमारी किन फैमिली के साथ साथ यंग फैमिली के सारे रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अब एसेस्टा किन के बार बार कहने पर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे इसके लिए मान गया था, और उसने एसेस्टा किन की इमोर्टल सील को भी वहाँ पे अपने पास रख लिया था, जो देखकर तो एसेस्टा किन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, और वो वहाँ पे अनाउंस करते हुए अपने लोगों से कहते हैं कि ऐसे यही तुम्हारे फर्स्ट इमोर्टल लॉर्ड है, और तुम सभी लोगों को इनके हर एक हुक्म को मानना होगा। अब एसेस्टा किन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किन फैमिली के सभी गॉड कल्टिवेटर्स वहाँ पे लिन फेंग को ग्रीट करते हुए उसकी जय जयकार करने लगे थे, जो देखकर एसेस्टा किन भी वहाँ पे लिन फेंग को अलविदा कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनका काम भी यहाँ पे खत्म हो गया था, और ऊपर से अब लिन फेंग के होते हुए उन्हें ये भी फिक्र नहीं थी कि उनकी किन फैमिली का क्या होगा। खैर एसेस्टा किन के जाने के बाद हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से लिन फेंग के थंडर सोल सी रियलम के अंदर चले जाते हैं, जिनके जाते ही हम देखते हैं कि किन फैमिली के सभी एल्डर्स आगे आकर लिन फेंग को अपना परिचय देते हुए वहाँ पे उनको स्वागत करने लगे थे, और उसी के साथ साथ लिन फेंग को नए इमोर्टल लॉर्ड बनने के लिए कांग्रेट्स भी कहने लगे थे। लेकिन लिन फेंग वहाँ पे इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए कोल्ड टून में वहाँ पे उनमें से एक एल्डर से पूछता है कि 12 लोटस इमोर्टल प्लेटफॉर्म कहाँ है। लिन फेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे उस एल्डर को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर जिसका नाम किन्सा होता, वो वहाँ पे एक तरफ इशारा करते हुए लिन फेंग से कहता है कि प्लीज आप मेरे पीछे आइए, मैं खुद आपको वहाँ पे ले जाता हूँ। उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे एसेस्टा सूजी और बाकी सभी के साथ उसी 12 लोटस प्लेटफॉर्म की तरफ निकल गया था, और इस बात की खबर वहाँ पे यंग मास्टर किन को भी मिल चुकी थी, जिसके बारे में पता चलते ही वो वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर को बताता है। ग्रैंडफादर लीज उनके मुताबिक वू फेंग अभी 12 लोटस प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया है। अपने पोते की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर किन वहाँ पे उसे कहते हैं कि उसे जहाँ जाना है जाने दो, क्योंकि
हम लोग दोबारा गूफैंग के साथ पंगा नहीं ले सकते। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यंग मास्टर किन भी वहाँ पे थोड़ा सोचते हुए अपने ग्रैंडफादर से पूछता है, ग्रैंडफादर वो सब तो ठीक है, लेकिन वो थंडर ड्रैगन कौन था? अब थंडर ड्रैगन के बारे में सुनकर हम देखते हैं कि अचानक की स्वॉर्ड मास्टर किन वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो अपने पोते को धक्का देकर उसे वहाँ पे पीछे धकेलते हुए कहता है कि मुझे ये फालतू सवाल मत करो, अगर अगली बार तुमने मुझसे ऐसा कोई घटिया सवाल पूछा तो उस थंडर ड्रैगन की बजाय मैं खुद ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये कहकर स्वॉर्ड मास्टर किन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से चलते हुए अपने मैंशन के अंदर जाने लगा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।